Assalamualaikum future programmers. Welcome to day 40 of our 50 days of Python programming challenge, and today we are going to chatting about OOP in Python, which is very important concept. अगर आप लोगों ने Django, REST, Flask, Fast API ये कुछ भी करनी है या मशीन लर्निंग बेशक से करनी है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट, मेथड्स ये क्या होते हैं, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं आपको इमेजेस के साथ प्रैक्टिकली समझाऊंगा, रियल टाइम एग्जांपल के साथ, और हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ से यार आप लोग प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। आज हमारा डे 40 है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होती है। क्लास क्या होती है, बेसिकली हमें क्या ज़रूरत पड़ी क्लास बनाने की जब हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छे से चल रही थी यार। बेसिकली जब भी हम फंक्शन बना रहे थे या वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे थे, तो हम ड्राई रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, इस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम देखते हैं क्लास की डेफिनेशन क्या होती है। अब क्लास होती है ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ब्लूप्रिंट का रोल करते हैं। क्लास मेमोरी में कोई कोई जो है ना वो स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती है। स्पेस तब ऑक्यूपाई होती है जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दे डिफाइन एट्रीब्यूट, डेटा एंड मेथड बिहेवियर, ठीक है। बेसिकली क्लास दो चीज़ें डिफाइन करती है, एक तो डेटा को और सेकंड मेथड्स को। उसके अंदर हम देखेंगे डेटा को कैसे डिफाइन करना है, और मेथड्स को किस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हो। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है, ईच विद इट्स ऑन और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यहाँ पर कुछ नहीं है, एट्रीब्यूट यहाँ पर बेसिकली क्लास वेरिएबल को कहते हैं, ठीक है। जो भी हम क्लास का वेरिएबल बनाते हैं उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एट्रीब्यूट हम देख लेते हैं, वेरिएबल डेट होल्ड डेटा फॉर एन ऑब्जेक्ट डिफाइन यूजिंग सेल्फ अभी एक दफ़ा के लिए छोड़ दो, मैं जब भी प्रैक्टिकल करूंगा तो आप लोगों को मजीद समझाऊंगा। मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शन डिफाइन इनसाइड अ क्लास दैट ऑपरेट ऑन द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट, मतलब कि हमारे क्लास के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए, एक्शंस को बेसिकली डिफाइन करने के लिए हम लोग मेथड्स बनाते हैं। अब मैंने एक इमेज निकाली है ये गूगल की, इसके अंदर हमारे पास ओपन लेटर मार्क, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक हमारे पास फुल नेम है, डिपार्टमेंट है, पोजीशन है। अब हम अगर सिंपल प्रोग्रामिंग से कर रहे होते हैं ये काम, तो हम क्या करते हैं, पहले पहले फुल नेम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर रहते हैं, डिपार्टमेंट करके एक वेरिएबल लेते हैं, पोजीशन करके एक वेरिएबल लेते हैं। एक एम्प्लॉय के लिए तो ये ठीक वर्क करेगा, या एक ये ओपन लेटर मार्को बनाने के लिए तो ये बेहतरीन काम करेगा। लेकिन मसला ये है कि अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉय हैं, तो क्या मुझे 100 फुल नेम के, 100 डिपार्टमेंट के, 100 पोजीशन के वेरिएबल लेने पड़ेंगे? नहीं, ये यही चीज़ है, यही प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करते हैं ऊप के थ्रू। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करेंगे, हम नॉट रिपीट योर सेल्फ को किस तरह से हम ये करेंगे, ये हम आज की वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ इधर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। हमने सिर्फ एक बुक करके एक क्लास डिफाइन करनी है, एट्रीब्यूट होना चाहिए उसके अंदर तीन, बेसिकली तीन वेरिएबल होना चाहिए, टाइटल, ऑथर और पेजेस। और उसके बाद हमने एक मेथड को डिफाइन करना है जो इनकी प्रिंट को डिटेल करके ले आएगा। देन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और हमने ऑब्जेक्ट बनाना है और बुक को कॉल कर लेना है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वो डे 40 यहाँ पर लिखूंगा, OOP.py मैं लिखूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इनफैक्ट मेरे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम शायद कॉपी हो ऑलरेडी, हम देख लेते हैं हमारे पास कॉपी है या नहीं है। विंडोज़ भी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास प्रैक्टिस के दौरान जो कर रहा था वो मेरे पास आ गया। लेकिन एनी हाउ हम इस चीज़ को ही कॉपी कर लेते हैं। से वो भी सही था, अगर मैं कोड लिखाया होता तो मैं आपको समझा देता। प्रैक्टिस भाई ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप वीडियो बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक क्लास बनानी है बुक कर, ठीक है। क्लास का किस तरह से बनाते हैं, क्लास के कीवर्ड के थ्रू हम क्लास को डिफाइन ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्लास का एक कीवर्ड होगा, देन बुक आएगी, और यहाँ पर मैंने कॉलन लगा दी है, ठीक है। इस तरह से हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, अभी मेमोरी में कोई भी जो है ना वो स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं हुई है। अब हम एक एट्रीब्यूट लेते हैं, क्या एट्रीब्यूट लेना है हमने, टाइटल, जिसको हम खुद से डिफाइन करते हैं, जैसे जॉन टू, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हम ऑथर लेते हैं, इनफैक्ट ऑथर में ही आ रहा था, DS से इन जावा। इस बुक ने आपको बहुत बुलाया है, वो हम करते हैं 5th एडिशन स्पेशली यूनिवर्सिटी में। बहुत क्या बताऊँ मैं आपको हम लोग तो बेहतर जानते हैं। ऑथर के अंदर हमने जॉन डू डाल दिया, ठीक है। पेजेस के अंदर हमने इसको
300 डाल दिया। ओके हो गया। अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले के लिए हम क्या लिखेंगे, सेल्फ। सेल्फ लाजमी आएगा जब भी आप क्लास के अंदर कोई चीज़ लिखोगे। सेल्फ बेसिकली इंस्टेंस होता है क्लास का। ये एक इन सिंपल वर्ड्स, इंस्टेंस ऑफ क्लास छोड़ो, इन सिंपल वर्ड्स एक वायरिंग का रोल प्ले करता है। बताता है कि हाँ यार हम इस क्लास के इस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, इन सिंपल। बस इतना सा काम है सेल्फ का। मतलब आपने सेल्फ लगाना ही लगाना है। अगर आप लोग सी प्लस प्लस जावा से आ रहे हो तो इसका मतलब है दिस कीवर्ड का। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि यार बेसिकली हम इस ऑथर की, इस टाइटल की बात कर रहे हैं इस क्लास की। सिंपल, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रिंट लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइटल। ठीक है, और अगेन सेल्फ हमें लाजमी लगाना पड़ेगा और यहाँ से हम टाइटल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं सेल्फ नहीं लगाऊंगा, विदाउट ये लिखूंगा, तो ये देखो मुझे यहीं से ही एरर थ्रो कर रहा है। तो इस एरर से बचने के लिए हम सेल्फ डॉट टाइटल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑथर। ठीक है, यहाँ पर हम सेल्फ डॉट ऑथर कर देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे पेजेस, और यहाँ पर हम सेल्फ डॉट पेजेस कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट बन चुका है, बुक का एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। ठीक है, अभी तो हमने मेरी जो है ना वो वैल्यूज उनसे लिए ना, खुद से लिखी हैं, लेकिन हम अभी देखेंगे इसके बाद कि हम किस तरह से यूज़र से ले सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट बन गया। अब मैं इसको जितना मर्जी चाहूँ वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी तक इसने मेमोरी में कोई जगह ऑक्यूपाइड नहीं की है। ये मेथड होता है, ठीक है। ये क्लास के हमारे पास, मैं लिख देता हूँ क्लास एट्रीब्यूट। इसको मैं ऊपर करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्लास का एट्रीब्यूट है और ये हमारे पास क्या है, ये मेथड है। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बुक वन इक्वल टू बुक। ठीक है, यहाँ पर मैं वन डॉट, हमने क्या करना है, डिस्प्ले को कॉल करना है। इसको जैसे ही मैं कॉल करके रन करूँगा तो आप लोग देखना मेरे पास इसका आंसर प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा, टाइटल, ऑथर और पेजेस का। ठीक है, ये बेसिकली क्या हुआ है, हमने एक बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, बुक वन करके, और उसको हमने कहा कि हाँ यहाँ पर हमारे पास मेमोरी में जगह ऑक्यूपाइड हुई है, किसके लिए, इस क्लास के लिए। ठीक है जी, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ दिखाऊँ तो आप लोग देखना, ये मुझे बता देगा कि ये मुझे बेसिकली एक वो दे देगा कि यार रेफरेंस दे देगा कि देखो बुक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी पे यहाँ पर जगह जो है ना वो ऑक्यूपाइड हुई है हमारे पास। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं, कि अभी तो मैंने वो लिया है ना, यूज़र से इनपुट नहीं लिया है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट फ्रॉम यूज़र, सेल्फ लिखूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊँगा। यूज़र से इनपुट लेनी है तो मुझे क्या क्या लेना है, टाइटल लेना है, ऑथर लेना है, और मैंने पेजेस लेने हैं। तो टाइटल के लिए मैं क्या करूँगा, टाइटल इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटर टाइटल। ठीक है, टाइटल के बाद मेरे पास क्या है, ऑथर है, इसके लिए मैं लिखूँगा इनपुट इंटर ऑथर। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेजेस के लिए लिखूँगा, इंट में लूँगा इसको मैं, और यहाँ पर लिखूँगा इंटर नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिमूव करूँगा, और यहाँ पर मैं, अब यहाँ पर एक बुक का एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। अब जितनी भी मैंने बुकें ऐड करनी है ना, वो मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना के इसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि अब बुक वन डॉट इनपुट फ्रॉम द यूज़र लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बुक का वो बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा थोड़ा सा इसको साफ दिखाने के लिए, और यहाँ पर मैं इस चीज़ को ही कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं बुक टू लिख दूंगा। इनफैक्ट बुक टू को मैं ऊपर डिक्लेयर करवाऊंगा इसके ना। ठीक है, और यहाँ पर मैं बुक वन की जगह बुक टू लिखूंगा और बुक टू लिख डॉट डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, अब मैंने इसके क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके थ्रू मैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को, सारे मेथड्स को, सारे फंक्शंस को एक ही क्लिक में एक्सेस कर रहा हूँ। मतलब कि मुझे बार बार टाइटल, ऑथर, पेजेस वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस इमेज में हमने देखा है
कि हमने बस एक फुल नेम बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया, पोजीशन एक दफ़ा ही बना दी है, ठीक है। ये आप लोग खुद से ये करना, ठीक है। आप लोग खुद से करोगे तो आपको समझ आएगी कि आपने एक फुल नेम, डिपार्टमेंट और पोजीशन करके वेरिएबल लेना है, देन उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाते जाना है, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाना और उसको यूज़ करते जाना, ठीक है। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, तो आप लोग देखना ये दो बार होगा, जैसे कि DS से इन जावा ऑथर में ये डालता हूँ, पेजेस में मैं 300 डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, हमारे पास क्या आया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया था, यहाँ पर आएगा सेल्फ डॉट टाइटल, यहाँ पर आएगा सेल्फ डॉट टाइटल और यहाँ पर आएगा सेल्फ डॉट पेजेस। हम कनेक्शन में तो बनाना है ना, अब जाहिर सी बात है, इस वजह से ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसको इनफैक्ट दोबारा रन करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास दोबारा रन होगा, यहाँ पर मैं ये लिखूँगा, ऑथर लिखूँगा, इनफैक्ट गलत लिख दिया मैंने, दोबारा रन करता हूँ, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ। लेट्स सी DS से इन जावा, ठीक है, पेजेस में लिखूंगा और ये देखो ये मेरे पास प्रिंट हुआ आ गया। अब नेक्स्ट जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ये उसके लिए चला है, यहाँ पर मैं लिखूंगा DS से पाइथन और यहाँ पर मैं अयाज लिखूंगा, पेजेस लिखूंगा 234 और यहाँ पर ये सेकंड मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके लिए ये चीज़ रन हुई है। मतलब कि क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर सेट डॉट टाइटल में उसने टाइटल डाला, ऑथर में ऑथर डाला, पेजेस में पेजेस डाल दिए और डिस्प्ले वाला मेथड हमने कॉल, सबसे पहले ये वाला मेथड कॉल किया, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनपुट ले ली, देन हमने ये वाला मेथड डिस्प्ले वाला कॉल किया और जो भी हमने इनपुट लिया था उसको हमने सिंपली डिस्प्ले करवा दिया, बस। अब मैं जितने भी इसके ऑब्जेक्ट बनाता जाऊँगा, 1000 लोगों को ऐड करना है, 1000 ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, मेथड से कॉल करूँगा, ऑब्जेक्ट मेरा बन जाएगा। अब एक और चीज़ होती है कि हम इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, लाइक हम नहीं चाहते कि हम यहाँ से एक मेथड डिस्प्ले करवाएं और सारी चीज़ें करें, इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फ्यूचर प्रोग्रामर्स, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।